पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कैसे इसको बना सकते हैं। यह इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड है और आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा कंसेप्ट अप्लाई कर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज of 10 to the power minus 8 coulomb is kept at distance 20 centimeter from the center of the neutral conducting sphere of radius 10 centimeter। यह एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और यहाँ सेंटर से 20 सेंटीमीटर के दूरी पर एक चार्ज रखा गया है Q इक्वल टू 10 to the power minus 8 कूलम। कहता स्फीयर इज अर्थिंग and charge of the on the sphere is measure। इसको जो अर्थ किया गया और इस स्फीयर पर चार्ज मेजर करना। Grounding then remove and subsequently the point charge is moved by a distance 10 centimeter further away from the center of the sphere in the radial direction। radial direction में उसको जो है रिमूव कर दिया गया। आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 गुना 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के का वैल्यू दिया हुआ है। एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, आप लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? सो देखिए इस पर चार्ज फाइंड करना है, आप इसको अर्थ कर दीजिए। जैसे ये कंडक्टर है, आप इसको अर्थ कर दिए हैं, इतना तो श्योर हो गया कि इसका पोटेंशियल जो है वह 0 हो जाएगा। और चार्ज अगर यहां रखे हैं तो इस पर इंड्यूस चार्ज आ जाएगा माइनस। अगर अर्थ नहीं करते तो इंड्यूस चार्ज क्या होता? प्लस। लेकिन अर्थिंग के वजह से इधर वाला चार्ज क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ इधर का चार्ज रहेगा, इसको हम लोग कहेंगे क्यू इंड्यूस्ड माइनस चार्ज। लेकिन अर्थ करने के बाद जो है कंडक्टिंग सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है कंडक्टर का, तो इसका एवरीवेयर पोटेंशियल क्या होगा? 0। तो सेंटर पोटेंशियल आप फाइंड कर लीजिए। तो सेंटर पोटेंशियल जो है दो चार्ज की वजह से होगा। दिस इज द एक्सटर्नल चार्ज और दिस इज द इंड्यूस्ड चार्ज। V एक्सटर्नल प्लस V इंड्यूस्ड, दोनों का सम क्या होगा? 0। तो V एक्सटर्नल हम क्या लिख सकते हैं? KQ बाय, इससे इसकी दूरी जो है इसको स्मॉल r कर दीजिए। इंड्यूस चार्ज के चलते यहां पर पोटेंशियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? KQ इंड्यूस्ड अपॉन इसके सरफेस इस पॉइंट की दूरी हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो क्या लिख देंगे? KQ बाई R इक्वल टू K इंड्यूस्ड अपॉन R। नेट पोटेंशियल 0, K से K कैंसिल हो जाएगा। यहां से निकाल सकते हैं Q इंड्यूस्ड कितना होगा? R अपॉन R गुना Q। R का वैल्यू रख दीजिए 10 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर, Q वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा। तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 0.5 माइनस 8 किलो इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 किलो। इतना इंड्यूस चार्ज जो है इसके सरफेस पर अपीयर हो जाएगा। तो इस तरह से आप चार्ज आप फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है? कह रहा है बिफोर ग्राउंडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इक्वल टू
V इक्वल टू 450 वोल्ट, बिना अर्थ किए हुए इसका पोटेंशियल 450 वोल्ट होगा। तो पहले बिफोर अर्थिंग पोटेंशियल क्या लिखेंगे? तो सेंटर में जो पोटेंशियल होगा पूरे स्फीयर का पोटेंशियल होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो KQ/R बिफोर अर्थिंग पोटेंशियल KQ/R सिर्फ एक्सटर्नल हो जाएगा, हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। तो K का वैल्यू 9 गुना 10⁻9 दे रखा है, 10⁻⁻8। R वैल्यू 20 इंटू 10⁻⁻2। इसको सोल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा? 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 20। ये आ जाएगा 900 अपॉन 2 इक्वल टू 450। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। आपका पोटेंशियल जो होगा बिफोर अर्थिंग जो होगा, जो पोटेंशियल सेंटर पर होगा वही पोटेंशियल पूरे कंडक्टर में होगा, क्योंकि पोटेंशियल सरफेस होता है कंडक्टर। कहता है चार्ज फ्लो फ्रॉम द स्फीयर टू द ग्राउंड बिकॉज द ग्राउंडिंग इज, जब इसको हम ग्राउंडिंग करेंगे तो पूछता है चार्ज फ्लो फ्रॉम अ स्फीयर टू ग्राउंड, फ्रॉम अ स्फीयर टू ग्राउंड। एक्चुअल में जैसे हम ग्राउंड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का यहां जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ग्राउंड से स्फीयर के तरफ, तब तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो स्फीयर टू क्या हो गया? ग्राउंड हो गया। तो स्फीयर टू ग्राउंड बी भी करेक्ट हो जाएगा। स्फीयर टू ग्राउंड कितना फ्लो ऑफ चार्ज होगा? स्फीयर टू ग्राउंड आफ्टर अर्थिंग क्या हो जाएगा? क्यू इंडस्ट इक्वल टू आएगा 5 इंटू 10⁻⁹ कूलम -9 कूलम। तो ये भी सही हो जाएगा। कहता है आफ्टर द ग्राउंडिंग इज रिमूव चार्ज ऑन द स्फीयर। तो अगर हम ग्राउंडिंग को रिमूव कर देंगे तो इंडोस्ट चार्ज का स्फीयर तो रहेगा ही रहेगा। तो क्यू इंडस्ट कितना रहेगा? ये फ्लो ऑफ चार्ज है कहां से कहां? स्फीयर टू ग्राउंड, स्फीयर टू ग्राउंड। और इंडोस्ट चार्ज कितना एम्पियर होगा? -5 इंटू 10⁻⁻9। ये भी सही हो गया। फिर कहता फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज। तो फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज कह रहा है 300 वोल्ट। तो फाइनल पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर तो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, पोटेंशियल इसका 0 हो चुका है, तो 300 वोल्ट तो होगा नहीं। तो आंसर आपका डी क्या है? गलत है। ये आपका आंसर कौन कौन सही हो गया? ए सही हो गया, बी सही हो जाएगा क्योंकि इतना चार्ज फ्लो होगा, और सी सही हो गया। इसका मतलब चार्ज ऑन द स्फीयर जो होगा वो कितना हो जाएगा? -5 इंटू 10⁻⁻9। तो इस तरह से आप यह एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था।